जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक? ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन क्या होता है, किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप के अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और पूरे जितने भी आपके डाउट है वो सब डाउट जितने भी आपके डाउट है सारे डाउट हम इस ब्लड रिलेशन टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं ब्लड रिलेशन के सवालों की ओर जाने से पहले मैं आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। कंसेप्ट वो है जो आपने ब्लड रिलेशन अक्सर देखा जाता है कि आप ब्लड रिलेशन के सीधे सवाल करने बैठ जाते हो और सवाल पढ़ते ही आप आपके फैमिली में या आपके जो भी आसपास जिस तरीके से रिश्ता दिया हुआ होता है आप उसको रियलाइज़ करके आंसर निकालने की कोशिश करते हो। दोस्तों ब्लड रिलेशन के सवालों की ओर जाने से पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्या है, लो चलते हैं कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट में जैसा कि आप जानते हैं ब्लड रिलेशन में आप जब भी इस दुनिया में आए हो, धरती पे आपने जन्म लिया है, तो आपका सर्वप्रथम दो व्यक्ति जिनसे आपका रिश्ता बना वो है एक आपकी माता, फिर दूसरा पर्सन वो है जिससे आपका रिश्ता बना वो है आपके पिता। दो पर्सन है जिनका सर्वप्रथम आपसे रिश्ता बना, ठीक है। अब उसके बाद जब आप फैमिली में आए हो, ये आप स्वयं हो गए, ठीक है, ये आप स्वयं हो गए। ये रिश्ता बना आपके माता और पिता का। दोस्तों इन एरो का बिल्कुल आप ध्यान रखें। हम जितने भी ब्लड रिलेशन के सवाल करेंगे सभी सवाल इन एरो से होंगे। अभी आप सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। एरो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सभी हम पढ़ते चलेंगे। सारे सवाल हम इन एरो से करेंगे। कंसेप्ट ही अपना यही रहेगा, जिस तरीके से एरो लग रहा है वैसे वैसे हम सवाल को सोल्व करते जाएंगे। पहले हम अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप ये स्वयं हो गए, आपका संबंध आपके माता पिता से हो गया। आप परिवार में आए हो तो आपके माता पिता भी होंगे ऑब्वियसली। आप किसी के नहीं है लेकिन मोस्टली देखा जाता है तो माता पिता होते ही है। तो वह आपके क्या लगे, आपके माता पिता है, आपके पिता के पिता आपके क्या लगे, दादा। और आपके पिता के माता जी आपके क्या लगे, दादी। अगर आप फैमिली में आए हैं तो इनसे आपका रिश्ता होगा, ठीक है। आपकी माता के पिताजी आपके क्या लगे, नाना। ये सभी हम आपके पिताजी माता पिता से बड़े हैं तो ये बड़े ऊपरले इस इनसे ऊपर आएंगे, ऊपर वाली कैटेगरी में। हमको कैटेगरी डिसाइड करनी है। कैटेगरी ना बोले तो हम पीढ़ी बोल सकते हैं कि ये है फर्स्ट पीढ़ी, ये है सेकंड पीढ़ी, ये आपकी जो पीढ़ी है वो थर्ड पीढ़ी है, और ये चौथी पीढ़ी और हम देखेंगे अभी आगे। फर्स्ट पीढ़ी है दादा दादी नाना नानी, ये हो गई फर्स्ट पीढ़ी। अब कोई बोल रहा होगा सर आपने इसको फर्स्ट पीढ़ी कैसे मान लिया, हमारे तो परदादा और परदादी भी है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली क्या है कि इन चार पीढ़ियों से क्वेश्चन उठते हैं। कभी कभी उठ जाते हैं परदादा परदादी तक, तो वैसे सभी को पता है कि हाँ अपने दादा दादी के पिताजी परदादा या परदादी होगी। ये आप सभी मेच्योर लोगों को आपको वैसे पता ही है, लेकिन मोस्टली सवाल उठते हैं तो इन चार पीढ़ियों से उठते हैं। तो हम एक बार इन चार पीढ़ियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से। अब आपके माता पिता हो गए, आपके पिताजी के भाई भी होंगे तो आपके अंकल। अब अंकल आपकी आपकी पीढ़ी में तो आएंगे नहीं, अंकल किसकी पीढ़ी में आएंगे, आपके पिताजी की पीढ़ी में आएंगे। आपकी मम्मी की सिस्टर हो गई मौसी, ये भी आप आपसे बड़े हैं और किसकी कैटेगरी में आएंगे, माता पिता की कैटेगरी में। अब दादा दादी नाना नानी ये किसकी, ये फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। आप स्वयं, आपका कोई भाई है, आपके कोई मौसी का लड़का है तो मौसेरा भाई, या आपकी कोई बुआ की बहन है तो फुफेरी बहन, वो सब आपकी कैटेगरी में आएंगे। अब दोस्तों जब अगर आपका बड़ा भाई है और उसके कोई लड़का है या लड़की है, या आपकी बड़ी सिस्टर है उसके कोई लड़का या लड़की है, तो
वो किस कैटेगरी में आएंगे? अब से नीचे वाली कैटेगरी में। नीचे वाली कैटेगरी कौन सी? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में कौन आएगा? तो आपके भाई का लड़का आपके क्या लगेगा? भतीजा। भतीजा लगेगा। आपके सिस्टर की लड़की आपकी क्या लगेगी? भाणेज। ये भाणेज। दोस्तों ये 4 कैटेगरी हो गई। अब 4 कैटेगरी हो गई। जब सेम कैटेगरी में होगा तो एरो का निशान ऐसे लगेगा, और जब ऊपर वाली कैटेगरी होगी कि अपने से बड़े हैं या अपने से छोटे हैं तो ये वाला एरो का निशान लगेगा। ठीक है, 2 एरो के निशान आ गए। ये आपको समझ में आया? चलो दोस्तों चलते हैं हम सवालों की ओर। सवालों की ओर हमारे पास जैसे आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल आएगा। और दोस्तों मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ब्लड रिलेशन का सवाल आते ही है। 90% जिस जिस भी आप एग्ज़ाम दो, किसी भी का भी, आप राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी, पीटीईटी, ग्राम सेवक, पटवारी, जिसका भी आप एग्ज़ाम दो, और अगर उसमें आपका रीजनिंग टॉपिक डाला हुआ है तो उसमें ब्लड रिलेशन का 99% ब्लड रिलेशन का सवाल आता है। 1 या 2 सवाल तो मोस्टली आते ही हैं। तो उन सवालों को हम एग्ज़ाम में गलत ना हो तो हम सारे सवाल जिस तरीके से भी सवाल आते हैं सभी सवाल का हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की ओर। सवाल जैसे हमारे पास है, बी आर की बहन है, एम आर का भाई है, डी आर की माँ है, एच डी का पति है, तो एच के कितने बच्चे हैं? ठीक है दोस्तों, इन ऐसे सवालों को करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, सवालों को पढ़ते जाओ और वेन आरेख ड्रॉ करते जाओ। वेन आरेख कैसे ड्रॉ करना है अभी हम एक सवाल करेंगे, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेन आरेख ड्रॉ करते हैं। सवाल को पढ़ते जाओ और अंडरलाइन करते जाओ ताकि आपको कभी बड़ा सवाल भी आएगा ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने ये वाला तो ले लिया था या ये वाला लेना था। तो आप, बी आर की बहन है, अंडरलाइन कर दिया। कौन बहन है? बी। किसकी बहन है? आर की। ये आर है। और बहन, बहन मतलब अपनी, बहन मतलब अपनी कैटेगरी में आएगी। हाँ तो अपनी कैटेगरी। बी कौन बहन है? ये बी। बी बहन है। तो दोस्तों एक अपने एरो वाला निशान तो आपको एरो का हम आपको पता चल गया कि एरो किस तरीके से लगेंगे। सेम कैटेगरी है तो इस तरीके का एरो लगेगा, और अपने से ऊपर वाली कैटेगरी है तो इस तरीके का एरो लगेगा, और अपने से नीचे वाली कैटेगरी है तो नीचे की साइड एरो लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हमको ये करनी है कि हमको इनका क्या जेंडर डिसाइड करना है। जेंडर डिसाइड करने के लिए हम यहाँ माइनस से, अगर अगर मेल है तो हम प्लस साइन से, और अगर फीमेल है तो उसको माइनस से शो करेंगे, ताकि हमको क्या जगह भी, अब यहाँ बहन लिखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और बड़ा ड्रॉ बन जाएगा। तो हम, ये फीमेल है, अब आपको बी का तो पता चल गया कि बी आर की बहन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब आगे क्या कह रहा है? एम आर का भाई है। कौन? एम किसका भाई है? आर का। ये आर है, भाई है, भाई है मतलब सेम कैटेगरी। ठीक है, सेम कैटेगरी। कौन भाई है? एम। भाई है मतलब मेल है, मेल है तो प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन। ठीक है, अब ये भी हमारा हो गया, अंडरलाइन कर दी। डी आर की माँ है। कौन माँ है? डी। किसकी माँ है? आर की। करते हैं हम अभी, ये डी आर की माँ है। माँ है मतलब सेम कैटेगरी में तो आएगा नहीं, बड़ी है, माँ अपने से बड़ी है तो बड़ी है तो ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान मतलब अपने से ऊपर, ऊपर तो ये डी। किसकी माँ है? आर की माँ है तो ये माँ है तो माँ मतलब फीमेल जेंडर होगा हमको। ठीक है, ये कर लिया हमने, डी आर की माँ। एच डी का पति है। एच किसका पति है? डी का। ये डी पति है, पति पत्नी तो सेम कैटेगरी होगी, सेम कैटेगरी होगी तो ये वाली कैटेगरी। ठीक है, कौन पति है? एच। ठीक है, ये एच। अब देखो, इसने ये एच का कोई जेंडर नहीं बताया, लेकिन हमको इतना अपने मेंटल एबिलिटी से इतना हमको कॉमन सेंस है कि पति और पत्नी सेम जेंडर के हो नहीं सकते, अलग अलग जेंडर के होंगे। जब ये फीमेल है तो पति है तो पति तो ऑब्वियसली ये मेल ही होगा। तो हम इसका जेंडर हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि एच क्या है? पुरुष है। ठीक है, एच का हमको पता चल गया कि एच डी का पति है, और हमको ये भी पता चल गया कि एच पुरुष है।
अब ये बोल रहा है कि एच के कितने बच्चे हैं। अब हमको क्वेश्चन हमारा ये है कि एच के कितने बच्चे हैं। ये एच है, जब हमको ये पता है कि एच की वाइफ ये है, पति पत्नी है, तो ये वाइफ है। इस वाइफ का ये माँ है आर की, तो इस वाइफ का ये बच्चा है। आर आर बेटा है या बेटी का हमको नहीं पता है, लेकिन ये आर की माँ है, मतलब ये इसका बेटा या बेटी है। जब ये इसका बेटा और बेटी है और क्वेश्चन हमको कह रहा है कि इस आर का एक ये भाई है और इस आर की एक ये बहन है, इसका मतलब ये भाई बहन है, इसका मतलब इनके माता पिता भी यही हुए, माता पिता यही हुए। तो ये पूछ रहा है कि एच के कितने बच्चे हैं। ये एच है, जब इसके ये बच्चे इसके हैं तो इसके भी हैं, पति पत्नी है, तो एच के भी बच्चे हैं। तो एक ये एक ये एक ये, तो कितने हुए, 1 2 3। तो एच के कितने बच्चे हैं, 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, यह आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल अपना ये है, पढ़ते हैं और करते हैं। सवाल ये है, पी जे का पिता है, पी जे का पिता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, सी बी की बहन है, तो सी का पी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। दोस्तों अभी तो मैंने आपको सवाल पढ़ के बताया, आपका जब एग्ज़ाम हो ना, तो हाँ, सवाल को इतना धीरे नहीं, बिल्कुल एक बार नज़र से जल्दी से पढ़ के उसके बाद क्या है कि सवाल को जहाँ कह रहा है वहीं से पकड़ते चलो और वे ड्रॉ करते चलो। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको हूबहू आते जाएगा सवाल। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते जाओगे। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, इसको ड्रॉ करते चलते हैं। पी जे का पति है, सॉरी पी जे का पिता है, ठीक है। पिता पिता मतलब वो पिता, पिता में ऊपर, और किसका पिता है, पी जे का पिता है, तो ये पी। पिता किसका है, जे का, तो ये जे, इस जे का पिता कौन है, पी है, मतलब पिता तो ऊपर आ जाएगा और जे नीचे। तो पिता है, पिता है तो हमको पता चल गया कि पिता मतलब पी का तो जेंडर हमको पता चल गया, पिता है, लगा लो प्लस का साइन। लेकिन जे बेटी है या बेटा है, मेल है या फीमेल है, हमको अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। जब डिसाइड नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एस एन की माता है, जो जे का भाई है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है। अब ये जो किसके लिए आ रहा है, ये जो आ रहा है वो एन के लिए आ रहा है, एस एन की माता है, और किसका भाई है, एन, इस जे का, इस जे का भाई है। कौन भाई है, भाई है मतलब इसकी कैटेगरी में आएगा ये एन, और माता किसकी है, एस एन की माता है। इस एन की माता कौन है, ये एस, एस क्या है, माता है। और भाई किसका है, जे का भाई है, भाई मतलब पुरुष, माता है मतलब माइनस। अब इनका भी हमको जेंडर पता चल गया कि हाँ ये माता है, ये भाई है, तो इसका भी जेंडर पता चल गया। ठीक है, हमने ये पूरा कर लिया, इसका वेनर है पूरा बना लिया। बी एस का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, एस का, ठीक है, ये एस है, इस एस का पुत्र कौन है, ये बी, ये बी, ये प्लस का साइन लगा दिया। जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसा वैसा हम ड्रॉ करते चलेंगे। 1 मिनट। सी बी की बहन है, कौन, सी, किसकी बहन है, बी की, ये बी है, बहन है मतलब सेम कैटेगरी, ये 1 मिनट, ये सी बहन है मतलब माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि बहन है मतलब फीमेल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो सी का पी के साथ क्या संबंध है। अब सवाल की ओर आ जाओ, हमको पता चल गया कि ये पी का बेटा या बेटी, लड़का या लड़की, ये जे है। हमको ये सवाल में कह रहा है कि एस इस एन की माता है, सवाल में ये भी कह रहा है कि ये जे और एन आपस में भाई है। जब ये दोनों आपस में भाई है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये क्या है, गठबंधन। गठबंधन मतलब पति और पत्नी, हमको ये पता चल गया कि ये पति और पत्नी है।
और ये भी बोला गया कि ये बी है, इस एन की माता है। बोला है कि एस का बेटा कौन है, बी, और बी की बहन कौन है, सी। मतलब ये दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ये भी इनके बेटा है, बेटी हुए। ये बी की बहन है सी, इसका मतलब ये इसकी भी माता ही हुई, एस की। सी की माता एस हुई। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है सवाल, सवाल पूछ रहा है कि सी का पी के साथ क्या संबंध है। सी का, इस सी का पी के साथ क्या संबंध है, ये सी पी के क्या लगती है। सवाल ये पूछ रहा है, ये सी पी के क्या लगती है, क्या लगती है, पुत्री लगेगी। ये माता पिता है, ये इसका बेटा है, ये इस दोनों भाई है, तो इसका मतलब ये भी इसका बेटा हुआ। ये इसकी माता है, ये इसका बेटा है, तो ये भी इसकी बेटी है। पति पत्नी है, पति पत्नी के बच्चे अलग अलग थोड़े ना होते हैं, एक ही होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सी इस पी के क्या लगती है, ये सी इस पी के क्या लगती है, क्या लगती है, पुत्री लगती है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट। जितने आप सवाल करोगे आपको समझ में आता जाएगा। अगला सवाल ये है, एल के की पुत्री है, एल का विवाह डी के सी की पुत्री है। एल किसकी पुत्री है, के की, मतलब के ऊपर आएगा, क्योंकि पुत्री किस, कौन है, पुत्री तो एल है, किसकी है, के की। अब कह रहे मेल है फीमेल नहीं पता, लेकिन ये एल का पता हमको, ये पुत्री है, मतलब माइनस का साइन। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते चलो। एल का विवाह डी के साथ हुआ है, ये एल है, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ। अब हमको पता है कि ये महिला है, तो विवाह किसके साथ होगा, ऑब्वियसली पुरुष के साथ होगा। तो मतलब हमको डी का जेंडर पता चल गया कि डी का जेंडर क्या है, पुरुष है। विवाह इसके साथ हुआ है, मतलब गठबंधन, गठबंधन हुआ है, मतलब हमको पता चल गया कि ये इसका विवाह इसके साथ हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है बी डी का पुत्र है। ये बी किसका पुत्र है, डी का। ये बी पुत्र किसका है, डी का, मतलब पुत्र है मतलब मेल है, मेल है तो प्लस का साइन, ये हो गया। टी का विवाह बी के साथ हुआ है, इस टी का विवाह बी के साथ हुआ है। जब बी पुरुष है तो विवाह किसके साथ होगा, महिला के साथ ही होगा। तो इसका मतलब महिला, हमको टी का जेंडर भी पता चल गया कि ये महिला है। ठीक है, ये भी हो गया। तो डी टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी टी के क्या लगता है, डी टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये डी है, इस टी के क्या लगता है, क्या लगता है। जब हमको पता है कि ये इसका बेटा है, ये इसकी वाइफ है, ये इसके पिताजी है, तो आपके पिताजी आपकी वाइफ के क्या लगे, ससुर जी लगे। तो बस ससुर जी लगे, तो ये डी इस टी के क्या लगता है, ससुर जी, ये ससुर जी। आ गया आपको समझ में, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे लेकर वापस देख सकते हो। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल अपना एक ये है, ये अपना सवाल है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसको आप सवाल पढ़ते पढ़ते, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप इसको सवाल पढ़ के आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, जैसे क्लास फर्स्ट में शुरू हुई थी तो मैंने बताया था कि आप अपनी फैमिली से रियलाइज़ करके भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन हम उस प्रोसेस में नहीं चलेंगे। हमारी प्रोसेस क्या है, रीजनिंग वाली जो प्रॉपर प्रोसेस है उसी से चलेंगे। एक पुरुष, ये कोई पुरुष है, उसका परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा, एक महिला ने, फीमेल ने कहा कि इसकी माता, किसकी माता, इसकी माता। अब यहाँ पे हमको कोई ए बी नहीं मानना है, जो ये कह रहा है वैसे तो मान, इसकी माता मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब आपको और अच्छे से समझाता हूँ, इसके पिता है, इस व्यक्ति की ओर बताते हुए
दोस्तों, इस सवाल में ये कहा गया है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। सवाल में कोई कुछ ना कुछ हिंट दे रखा होगा, वो हिंट हमको ढूंढना है। और हिंट हमारे को क्या मिला? इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री को आप अंडरलाइन कीजिए, ये हम आगे हमारे को काम आएगा। कैसे काम आएगा अभी देखते हैं। एक कोई महिला है, वो महिला एक एक पुरुष है, इसकी ओर इशारा कर रही है कि ये जो पुरुष है, इसकी जो भी माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब क्या? और कोई पुत्री नहीं है, इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब क्या हुआ? वह स्वयं हुई, क्योंकि इसकी माता है, माता ये तो और उस पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब और कोई पुत्री है नहीं, तो इसका मतलब वो स्वयं हुई। समझ पा रहे हो? इसकी माता, ये कोई व्यक्ति है, इसकी कोई माता है, इसके पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब ये पिता है, इनके ओनली एक पुत्री है। और बोला जा रहा है कि इसके एक पुरुष है मतलब इसके एक बेटा है। और ये बता रही है कि इस लड़के की जो भी माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब और कोई पुत्री है नहीं है, इसका मतलब वह स्वयं हुई। वह स्वयं हुई तो पूछ रहा है कि उस पुरुष, ये जो पुरुष है, इस महिला के साथ क्या संबंध है? उस पुरुष का इस महिला के साथ क्या संबंध है? मतलब वो जो पुरुष बता रही है वो उसका बेटा हुआ, और हमको पूछ रहा है कि उस महिला के साथ क्या संबंध है। तो महिला उस हमको पूछा है कि महिला से किस प्रकार संबंधित है ये पुरुष। तो महिला की क्या लगता है ये पुरुष? तो पुत्र लगता है। आए आपको सभी को समझ में? चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रेमिला ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो वह प्रेमिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, एक पुरुष है, ये कोई पुरुष है, मेल है, इसकी ओर इशारा करते हुए ये प्रेमिला है, इसने कहा कि वह मेरे दादा, दादा मतलब पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये पिताजी के ये पिताजी मतलब ये दादाजी हुए, पिताजी के पिताजी दादाजी हुए, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। दादाजी का एकमात्र पुत्र मतलब इसके पिता ही है, और अंकल चाचा चाची और कुछ कोई नहीं है। एकमात्र पुत्र मतलब ये ओनली इसके पिता है। एकमात्र पुत्र का पुत्र है, एकमात्र पुत्र ये का पुत्र है। मतलब परमिला बोल रही है कि ये व्यक्ति है, इसके ये जो व्यक्ति है वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र ये का पुत्र है, मतलब पुत्र यही हुआ। तो अब सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि वह पुरुष, जो ये पुरुष है, प्रेमिला से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये पुरुष इस प्रेमिला के क्या लगता है? जब हमको पता है कि इस दादाजी के एकमात्र पुत्र है, वह इस प्रेमिला के पिताजी है। ठीक है, इसने बताया है कि मेरे पिताजी, जब दादाजी है तो दादाजी का एकमात्र पुत्र उसके पिताजी ही हुए। तो पिताजी के का पुत्र है, तो मतलब पिताजी का ये पुत्र है और ये प्रेमिला के पिताजी है, मतलब दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए। तो बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि प्रेमिला, ये जो पुरुष है प्रेमिला के क्या लगता है? भाई लगेगा। जब पिताजी दोनों के एक है और ये पुरुष है, ये प्रेमिला है, प्रेमिला मतलब मेल है या फीमेल, चलो हमको कोई कह नहीं सकते, लेकिन हमको तो इसकी पूछ रहा है कि प्रेमिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुरुष है, हमको पता चल गया, तो ये इसकी क्या लगेगा? भाई लगेगा। ऑप्शन ए इज राइट। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है,
माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। ठीक है, सवाल को पढ़ते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ और सोल्व करते जाओ। सवाल ये, अरुण रोहित का पिता है। ये अरुण किसका पिता है? रोहित का। रोहित का मतलब अंडर एरो, ये रोहित, ये रोहित, रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? माला का। अब दोस्तों कभी है ना, जैसे लड़की का नाम है तो आप ये मत समझना कि लड़की है तो हम इसको फीमेल मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नाम से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसका जेंडर क्या होगा। तो वैसे जेंडर बता रखा होगा, अगर नहीं बता रखा होगा तो आपके ऑप्शन में इस तरीके का आएगा, जैसे ये पुत्र है तो यहाँ पुत्र या पुत्री, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अगर जेंडर नहीं डिसाइड कर रखा होगा तो। अगर डिसाइड कर रखा होगा, जैसे भाई है तो भाई हमको पता चल गया। अगर ऐसे होता तो इस फिर भाई कहने की क्या ज़रूरत थी। रोहित है तो रोहित से हम पुरुष मान लेते। कभी कभी हम ऐसा नहीं होता है, कभी नाम तो लड़की का होता है और लड़का भी हो सकता है। तो हमको जो सवाल कह रहा है वही करते जाना है। रोहित माला का भाई है, ये हो गया। माला दिलीप की पत्नी है। अब हमको पता चल गया कि माला क्या है? महिला है, क्योंकि किसकी पत्नी है? दिलीप की। तो ये दिलीप मतलब इन दोनों का क्या है? गठबंधन। ये दिलीप, दिलीप। अब माला फीमेल है तो दिलीप मेल ही होगा। तो हमको ये भी पता चल गया। 1 मिनट। अरुण रोहित के पिता है तो इसका भी हमको पता चल गया कि ये पुरुष है। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, मतलब दिलीप रोहित के क्या लगता है? ये जो दिलीप है इस रोहित के क्या लगता है? क्या लगेगा? जीजा जी लगेंगे। ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, उसके हस्बैंड है। आपकी बहन है, आपकी बहन के हस्बैंड आपके क्या लगे? जीजा जी लगे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो जीजा जी। जीजा जी कहाँ है? ये आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, पढ़ते हैं और देते हैं आंसर। ठीक है। शायद ये सवाल अधूरा है, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ये रहा सवाल। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं। सुकेत, सुकेत की कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, ये सुकेत और ये 3 पुत्रियां, ये 3 पुत्रियां हैं। अब ये 3 पुत्रियां, अब इनका कोई नाम वगैरह डिसाइड नहीं है। हम इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। 3 पुत्रियां हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। दोस्तों यहाँ हमको गलती नहीं करनी है। गलती क्या कर लेते हैं कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो हम इसको यहाँ ये एक भाई और ये एक भाई। और ये बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ 6 ऑप्शन नहीं है, 6 7। तो अब ये बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष है। सॉरी, सवाल ये पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष है। अगर मेंबर की पूछता तो हम इसको गिन के बता देते कि कितने मेंबर है। लेकिन ये हमने क्या किया, गलती कर रखी है। गलती ये कर रखी है कि ये बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, मतलब एक ही भाई है वो। क्या? एक ही भाई है। 1 मिनट। एक ही भाई है ये। और ये क्या है? पुत्रियां हैं, माइनस लगा दो। और सुकेत के 3 पुत्रियां हैं। ये सुकेत है, इसके 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो ये बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? परिवार में ये तीनों तो महिला है। तो परिवार में एक प्रत्येक पुत्री का एक भाई, इसका भी ये भाई हो रहा है। इसका ऐसा तो है नहीं कि इसका भाई अलग होगा, इसका भाई अलग होगा। ये प्रत्येक पुत्री का एक भाई हो रहा है।
प्रत्येक पुत्री का एक भाई हो रहा है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है। ये पी क्यू और आर का भाई है। भाई है मतलब ये हमको पता चल गया। जब भाई है तो इसका भी कुछ न कुछ संबंध होगा। ये भाई या बहन ही होगी क्योंकि कैटेगरी सेम है। क्यू और आर का भाई है तो इनकी कैटेगरी सेम होगी। अब ये मेल है फीमेल है ये अभी हमको पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि क्यू और आर का पी भाई है, मतलब कैटेगरी सेम है। एस आर की माँ है। एस किसकी माँ है? आर की। ठीक है, ये माँ है। अब हमको इतना तो पता चल गया कि माँ है, ये तो भाई है आपस में, तो इसका मतलब ये इन सभी की माँ हुई। इतना तो हमको यहाँ पे यही पता चल गया। आगे बढ़ने से पहले हमको पता चल गया कि हाँ ये एस आर की माँ है। टी पी के पिता है। ये पी है, इसके पिता कौन है? टी। हमको ये भी पता चल गया कि ये इसकी माँ है, इनकी भी ये माँ हुई, और इसके ये पिता है, तो इसका मतलब ये माँ और ये पिता, तो इसके भी यही पिता हुए, इसके भी पिता हुए। इन सभी की ये माँ हुई तो इन सभी के ये पिता हुए। ये पिता हुए और ये माता हुई, इसका मतलब ये गठबंधन मतलब पति पत्नी है। ये भी हमको पता चल गया। थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाते रहना साथ में, और सवाल करते जाना कि जितना हो सके हम यही अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाए, ताकि आगे क्या कह रहा है वो हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। कि अब हमको एक पता चल गया कि एक पूरी फैमिली बन गई, पति पत्नी और उनके ये 3 बच्चे। अब ये मेल है फीमेल है ये हमको पता नहीं चला, ये ज़रूर पता चल गया कि इनके ये 3 बच्चे हैं और ये माता और पिता है। सवाल क्या कह रहा है वो देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? ठीक है। टी क्यू के पिता है। ये टी किसके पिता है? क्यू के। हाँ, पूरी फैमिली है, माता पिता, ये टी क्यू के पिता है, इसका मतलब ये सत्य है। लेकिन ये बोल रहा है कि सत्य नहीं है। देखो एग्जाम में अभी वीडियो का प्री एग्जाम में हुआ था, उसमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं है वाला आया। तो क्या करते हैं कि हम नहीं को मोस्टली क्या है कि प्रेशर में होते हैं, तो हम इस नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं और क्वेश्चन कुछ गलत टिक करके आ जाते हैं। तो जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो इस नहीं पे अंडरलाइन करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन तो सत्य, आंसर ये राइट नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन सत्य। ठीक है। एस पी की माँ है। ये एस है, इस पी की माँ है। हाँ है माँ, इन सभी की माँ है, तो एस पी की माँ है, मतलब ये क्वेश्चन भी सत्य। असत्य क्वेश्चन हमारा सही आंसर होगा। पी एस का बेटा है। पी एस का बेटा है। हाँ, पी एस का बेटा है, राइट है। टी एस का पति है। टी एस का पति है, ये भी राइट है। पति पत्नी है तो टी एस का पति है, ये भी राइट है। क्यू टी का बेटा है। क्यू टी का बेटा है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये इनके बच्चे जरूर है, ये हमको पता है कि ये तो बेटा है, लेकिन ये बेटा या बेटी ये हमको नहीं पता है। अगर ये क्वेश्चन देता कि क्यू टी का बेटा या बेटी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो राइट होता। लेकिन इसने सीधा बोला है कि क्यू इस टी का बेटा है, तो हम कह नहीं सकते, बेटी भी हो सकती है, इसीलिए ये वाला गलत है। और अपना जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ये ई है। ये यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे आपके एग्जाम में, 4 ऑप्शन ही आएंगे। इतने 5 ऑप्शन तो वैसे आपको सवाल समझाने के लिए बना दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी इसका ई ऑप्शन राइट होगा। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। सवाल ये है, आदिल ने कहा वह औरत मेरे भतीजे के पिता की माँ की इकलौती बहू है। अगर आदिल का केवल एक ही भाई है तो वह औरत आदिल से किस प्रकार संबंधित है? आदिल ने क्या कहा? ये आदिल है,
ड्रॉ करते हुए तो और बना दो। ये आदिल है और ये कोई औरत है, मतलब ये कोई फीमेल है कि वह औरत मेरे भतीजे, मतलब आदिल का भतीजा, आदिल का भतीजा मतलब आदिल का कोई भाई होगा, ठीक है, आदिल का कोई भाई होगा तो ही भतीजा होगा, भतीजा कहाँ से आया, भाई होगा तो ही, तो ये भाई है, और ये भाई का कोई बेटा होगा वो भतीजा होगा, ये भतीजा। वह मेरे भतीजे के पिता, भतीजे के पिता मतलब उसका भाई, पिता की माँ, भतीजे के पिता की माँ, माँ ये माँ, तो मतलब भतीजे का पिता ये हुआ, तो मतलब भाई हुआ, तो भाई की माँ, तो इसका मतलब आदिल की भी तो माँ हुई, जब भाई की माँ आदिल की भी माँ हुई, ये दोनों भाई है, और उसमें से एक की अपन को बता रखा है कि इसकी माँ ये है, तो दोनों भाई है तो माँ तो सेम ही हुई, तो माँ की इकलौती बहू, इकलौती बहू है, ये कौन है, इकलौती बहू, मतलब ये आदिल है, ये भाई है, इसका भतीजा है, इसका मतलब इकलौती बहू मतलब एक ही बहू है, इस माँ के एक ही बहू है मतलब आदिल का भतीजा मतलब इसका भाई, भाई शादीशुदा है, भाई शादीशुदा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी है, इनका ये बेटा है जो इनका इसका भतीजा हुआ, और ये माँ हुई, ठीक है। अगर आदिल केवल एक ही भाई है, आदिल का केवल एक ही भाई है, और ये भी बोला है कि आदिल का केवल एक ही भाई है, ऐसा नहीं कि आदिल के और भी भाई हो, और भाई नहीं है, ये दो भाई ही है, तो वह औरत आदिल से किस प्रकार संबंध है, मतलब वो औरत इस आदिल की क्या लगी, भाई की वाइफ, भाभी हुई, आदिल है, इस आदिल के भाई की वाइफ आदिल की क्या लगेगी, भाभी ही लगेगी, तो ये भाभी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है, मेरे बेटे की माँ की बहन है, तस्वीर से इस व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ठीक है, तस्वीर, ये कोई तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, जॉन कह रहा है, जॉन कह रहा है कि वह मेरे, ये जॉन है, वह मेरे बेटे, ये बेटा, इस बेटे के माँ, इस बेटे की माँ मतलब जॉन की वाइफ, ये माँ मतलब ये जॉन की वाइफ है, की बहन, माँ की बहन मतलब साली, ये बहन मतलब जॉन की साली हुई, ये माँ की बहन है, मेरे बेटे की माँ की बहन है, इस तस्वीर में जो भी है, वह जॉन कह रहा है कि इस तस्वीर में जो भी है वह कौन है, मेरे बेटे के माँ की बहन है, माँ की बहन है मतलब ये बहन, इस तस्वीर में ये बता रहा है कि उसके जॉन के बेटे के, ये जॉन है उसका बेटा है, उसकी ये माँ है, कि बहन है ये बहन, तो अब ये बहन इस जॉन के क्या लगी, यही पूछ रहा है, तस्वीर में व्यक्ति के जॉन से क्या संबंध है, तो ये जो भी बहन है इसकी माँ की बहन है, ये इस जॉन की क्या लगी, इस जॉन के साली लगी, ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये। रानी, ये रानी है, रानी ने किससे कहा, मार्केट से, मार्केट से क्या कहा, मार्केट से कहा कि कल मैं समुद्र तट पर, कल मैं जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली, कोई लड़की है, ये लड़की है जिससे वह समुद्र तट पर मिली, वह मेरे मित्र, कोई मित्र है, मित्र मतलब सेम कैटेगरी में आएगा, कोई मित्र है, मित्र की माँ, इस मित्र की कोई माँ है, ये माँ के जीजा, माँ के जीजा मतलब बहन के हस्बैंड,
माँ के जीजा जी मतलब बहन के इस माँ है, मतलब इसके इस माँ की बहन के हस्बैंड हुए या जीजा जी। जीजा जी की सबसे छोटी पुत्री जिस लड़की से मिली वह इस रानी का कोई मित्र है, उसके माँ के जीजा जी की सबसे छोटी पुत्री थी। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये रानी के कोई मित्र है। उन मित्र की माता जी, उन माता जी के जीजा जी मतलब उनके जीजा जी मतलब इन रानी की मित्र के क्या लगे, मासा जी लगे। जब मासा जी की सिस्टर रानी के मित्र के क्या लगेगी, मासा जी कोई मौसा जी है, मौसा जी की कोई लड़की है, मौसा जी की लड़की मित्र के की क्या हुई, बहन हुई। ये लड़की इनके क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। जब अपने कोई फ्रेंड है, उनके फ्रेंड की कोई सिस्टर है तो अपने भी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। और अपने भी सिस्टर लगेगी। तो अपने मित्र है तो अब वो भी अपनी मित्र हुई, मित्र या उसको मित्र भी कह सकते हैं और सिस्टर भी कह सकते हैं। तो सहेली या दोस्त लगेगा। अपने मित्र की कोई सिस्टर आया है तो वो अपने भी तो कोई मित्र ही हुई ना, तो सहेली या दोस्त कुछ भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल ये अपना ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो भी और कुछ सवाल छूट गए हैं वो हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। आप चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।